नमस्कार। देश भर में कैसा रहेगा मौसम अगले 24 घंटों के दौरान, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों की, जिनका असर भारत के तमाम राज्यों के मौसम पर रहने की संभावना है। मौसमी सिस्टम इस समय साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, यानी कि तमिलनाडु के तटों के पास एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और साथ ही साथ अरबियन सी के साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में भी एक्टिव कंडीशन है। साथ ही एक ट्रफ रेखा बनी हुई है मध्य भारत से लेकर तमिलनाडु के बीच में, और इसके अलावा भी डब्ल्यूडी का प्रभाव उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर है। और इन सभी मौसमी सिस्टमों का मिला जुला प्रभाव मानसून के आगे बढ़ने के बीच में दिखाई दे रहा है। मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के मध्य भागों से आगे निकल चुका है। अब कुछ ही हिस्से आगे बाकी रह गए हैं और अनुमान यह है कि जिस तरह की कंडीशन इस समय समुद्र में है, बंगाल की खाड़ी में यानी सी बेसिन में, उसके चलते अगले 24 से 48 घंटों में समूचे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को कवर कर जाएगा मानसून और आगे बढ़ेगा भारत के मेन लैंड की तरफ। तो अब इन सिस्टमों के प्रभाव में, इन सिस्टमों के होने के बीच में किस तरह की बारिश हो सकती है, कहां पर लू का प्रकोप लगातार जारी रह सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साउथ इंडिया से वेदर अपडेट में, क्योंकि मॉनसून जब एक तरफ आगे बढ़ रहा है बंगाल की खाड़ी में और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाओं का जो फ्लो है वो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सभी भागों में बढ़ गया है। तो यहां पर बारिश की गतिविधियां भी जाहिर है बढ़ने वाली हैं। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 18 मई को संपूर्ण भारत के मौसम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा वर्षा होने की संभावना है। इसमें भी केरल और साउथ इंटीरियर कर्नाटका सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इससे सटे हुए रायलसीमा यानी आंध्र प्रदेश का वो रीजन जो इंटीरियर पार्ट्स है, इन भागों में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। साउथ कोस्टल में आप देखिए मॉडल थोड़ा सा ड्राई वेदर दिखा रहा है, लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं रहेगी। हालांकि उत्तरी आंतरिक और कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर, मदुरई और साथ ही साथ चेन्नई, पुदुचेरी की तुलना में दक्षिणी हिस्सों में पंबन और आसपास के भागों में बारिश कम होगी। बेंगलुरु, हसन और मैसूर समेत दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती रीजन्स में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और ये प्री मानसून की वर्षा है। जल्द ही भारत में मानसून आएगा तो बारिश और बढ़ जाएगी। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के कुछ एक जिलों में हल्की वर्षा की बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन इस बारिश से बड़ी राहत की उम्मीदें करना अभी नाकाफी है, क्योंकि अभी मॉइस्चर या बादल उतने ज़्यादा सेंट्रल इंडिया पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। थोड़ी बहुत बौछारें गिरेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा 1-2 डिग्री सेल्सियस बिलो रह सकता है पिछले दिनों की तुलना में। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में सभी जगहों पर मॉडल के अकॉर्डिंग ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि थोड़ी हवाएं कुछ इस तरह की हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मराठवाड़ा में भी और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा के दक्षिणी इलाकों में, नांदेड़ से लेकर ये जो सांगली, सतारा और कोल्हापुर का रीजन है, रत्नागिरी के नीचे का, इन भागों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी जिलों में मुंबई हो, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अकोला, नागपुर, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, हॉट वेदर यहाँ पर लगातार बना रहेगा, लेकिन टेम्परेचर कुछ गिरेंगे जरूर। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में, साथ ही साथ गुजरात के लगभग सभी शहरों में ड्राई वेदर रहेगा और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं का इंपैक्ट इन भागों में रहने वाला है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में और उत्तरी छत्तीसगढ़ के इस रीजन में रीवा, उमरिया, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, ये जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और अंबिकापुर से लेकर कोरिया, सरगुजा समेत ये जो रीजन है, इन भागों पर भी मॉइस्चर आने के कारण कहीं कहीं पर अचानक गरज वाले बादल बन सकते हैं और बादल अगर बने तो वो बारिश भी दे सकते हैं, आंधी भी दे सकते हैं। लेकिन इसकी जो संभावना है वो 50-50 है, हो भी सकती है, नहीं भी। इधर पूर्वी भारत की तरफ देखें तो गंगेय पश्चिम बंगाल में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा। 24 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है। बिहार, झारखंड में भी अगर देखें तो बिहार में उत्तर पूर्वी जिलों में कई जगहों पर, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से लेकर भागलपुर के बीच में कई जगहों पर वर्षा होगी। पटना और वैशाली से लेकर नीचे आप चलेंगे गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, ये वाला रीजन तो ड्राई वेदर रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। मेघालय, असम, अरुणाचल में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो रीजन है, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और इसी तरह की बारिश सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के रीजन में भी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में तराई वाला रीजन लगातार आर्द्र हवाओं की गिरफ्त में रहेगा। तो यहाँ पर ये जो बारिश आप यहाँ देख रहे हैं, इसका कुछ असर हल्का फुल्का आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी के रूप में उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में दिखाई दे सकता है, कुशीनगर से लेकर सहारनपुर के बीच में और मेरठ, मुजफ्फरनगर के बीच में, लेकिन ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। दक्षिणी भागों में उत्तर प्रदेश में ड्राई
वेदर रहेगा। वाराणसी से लेकर अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और झांसी, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा और शुष्क मौसम के बीच गर्मी भी लगातार जारी रहेगी। राजस्थान में टेम्परेचर कुछ गिरे हैं, लेकिन मॉइस्चर आने से यहाँ पर इस टेम्परेचर में भी बहुत अनकंफर्टेबल गर्मी पड़ रही है और वही कंडीशन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में आज यानी 17 मई को कुछ इलाकों में बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल से हवाओं का रुख बदल जाएगा। उत्तरी जालंधर और पठानकोट और साथ ही पंचकुला, अंबाला, इन भागों में कहीं कहीं सुबह के समय बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। हरियाणा और पंजाब में, दिल्ली में पूरी तरह ड्राई वेदर कल रहेगा 18 मई को और टेम्परेचर 42-43 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। कल के बाद 19 और 20 मई को टेम्परेचर और ऊपर जा सकता है, यानी गर्मी एक बार फिर से बाउंस बैक कर सकती है और बहुत भीषण गर्मी का यहाँ पर आपको अनुभव हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में लाइट रेन होने की संभावना है। लद्दाख में भी लाइट रेन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ये था मौसम देश भर का। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।